टेक्नोलॉजी सेक्टर की बड़ी कंपनियों में से एक इन्फोसिस के सह संस्थापक नारायण मूर्ति ने नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। वैसे ये कोई पहली बार नहीं जब किसी दिग्गज हस्ती ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की हो, बल्कि इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है और अब इसी कड़ी में नारायण मूर्ति का नाम भी शामिल हो गया है। कांग्रेस पर और यूपीए सरकार पर निशाना साधते हुए नारायण मूर्ति ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। नारायण मूर्ति ने शुक्रवार को कहा, केंद्र की यूपीए सरकार के दौरान निर्णय लेने में देरी की जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। नरेंद्र मोदी की सरकार में तुरंत फैसले लिए जाते हैं। इन्फोसिस के सह संस्थापक ने बताया, मैं लंदन में HSBC के बोर्ड में हुआ करता था। पहले कुछ सालों के दौरान बोर्ड रूम में चीन के नाम का 2 से 3 बार उल्लेख किया गया, लेकिन भारत के नाम का उल्लेख केवल एक बार किया गया। भाजपा के नेतृत्व वाली मौजूदा एनडीए सरकार की तुलना कांग्रेस के नेतृत्व वाली पिछली यूपीए सरकार से करते हुए नारायण मूर्ति ने कहा, निर्णय लेने में देरी के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि यूपीए सरकार के दौरान फैसले लेने में देरी की जाती थी और इसीलिए मनमोहन सिंह जैसे अर्थशास्त्री के प्रधानमंत्री होने के बावजूद देश में आर्थिक गतिविधियां रुकी हुई थी। नारायण मूर्ति ने भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के छात्रों से बातचीत के दौरान मनमोहन सिंह को असाधारण व्यक्ति भी बताया, यानी तारीफ तो करते हुए नजर आए, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यूपीए के सरकार के दौरान फैसले लेने में देरी की जाती थी। नारायण मूर्ति ने आगे कहा, दुर्भाग्य से मुझे नहीं पता बाद में क्या हुआ। मनमोहन सिंह के कार्यकाल, जो कि एक असाधारण व्यक्ति हैं, उनका मैं बहुत सम्मान करता हूं। उनके दौरान भारत स्थिर हो गया था, निर्णय तुरंत नहीं किए गए और सब कुछ ठप कर दिया गया। जब तक मैं HSBC छोड़ रहा था, उस दौरान अगर चीन का नाम 30 बार लिया गया तो भारत का नाम केवल 1 बार लिया गया। बता दें, नारायण मूर्ति ने मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे अभियान के लिए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की एनडीए सरकार की जमकर सराहना की और कहा, एक समय था जब अन्य देशों के अधिकांश लोग भारत को नीचा देखते थे, लेकिन आज देश के लिए एक तरह का सम्मान है जो अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। नारायण मूर्ति यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने आगे कहा, चीन ने 1978 और 2022 के बीच 44 सालों की अवधि में भारत को 6 गुना पीछे छोड़ दिया। हालांकि मेरा मानना है कि अगर इस दिशा में बैठे सभी अद्भुत व्यक्ति मिलकर काम करें तो भारत को वही सम्मान मिलेगा जो आज चीन को मिलता है। जिस तरह से इन्फोसिस के सह संस्थापक नारायण मूर्ति ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और कांग्रेस की पोल खोली, यूपीए सरकार के दौरान किस तरह से काम होता था इसकी पोल खोली, इसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा।